प्रश्न कुछ इस प्रकार है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में सूत्र और सूची 2 में विभक्ति दी गई हैं, इनको मिलान करना है। कमत्य द्वितीया, इसका सूत्र है द्वितीय व्यक्ति से। सहादयोगे, इसका है तृतीय व्यक्ति से संबंधित है। नमो योगदिश्यापि, यह है चतुर्थी व्यक्ति। अपादाने पंचमी व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है तीसरा। अगला प्रश्न है, विनय पिटक पाली के अनुसार पाठ्यमुख धम्म का सही क्रम है पराजिक धम्मा, अन्यत धम्मा, शेखीय धम्मा, पाचित्य धम्मा और संगादिशेष धम्मा। इसका राइट आंसर है चौथा। पहला है पराजिक धम्मा, दूसरा है संगादिशेष, तीसरा अन्यत धम्मा, चौथा है पाचित्य धम्मा, पांचवा शेखीय धम्मा। अगला प्रश्न है, नाम रूप में नाम है चित्त, चैतसिक, रूप, निब्बाल, पैया। तो इसका राइट आंसर है दूसरा, चित्त और चैतसिक। अगला प्रश्न है, शील से अभिप्राय है सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा। ऑप्शन दूसरा सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो। ऑप्शन तीसरा सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति। ऑप्शन चौथा सम्मा समाधि, सम्मा वाचा, सम्मा सति। तो इसका राइट आंसर है दूसरा आंसर है सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो। अगला प्रश्न है, स्वर परे होने पर पूर्व स्वर का लोप इस सूत्र से होता है सरासरी लोपंग, दीगंग, बमोद दंतानंग, दो दस्यचा। तो इसका राइट आंसर है पहला, सरासरे लोपंग। इसका उदाहरण है लोक प्लस अग्गो, लोकग्गो। दीगंग का अर्थ होता है पूर्व स्वर के लोप होने पर आगे वाले ह्रस्व स्वर के स्थान पर कहीं कहीं दीर्घ हो जाता है, जैसे तत्र प्लस अयंग, तत्रायंग। ऐसे बमोद दंतानंग स्वर परे होने पर पूर्व पद के अंतभूत ओकार का आ ओकार हो बा हो जाता है, जैसे सो प्लस अस्य स्वस्य। दो दस्यचा स्वर परे होने पर कहीं कहीं धा को दा हो जाता है, इद प्लस अहंग, इदाहंग। अगला प्रश्न है, बुद्ध घोष की अट्टकताएं हैं विनय विनिश्चय, उत्तर विनिश्चय, कंखा वितरणी, समंत पासादिका, परमत्थ दीपनी। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, कंखा वितरणी और समंत पासादिका। ये हैं बुद्ध घोष की। कंखा वितरणी है पातिमोक्ष की, समंत पासादिका है विनय पिटक की अटकथा। विनय विनिश्चय और उत्तर विनिश्चय ये है बुद्ध दत्त की अटकथाएं हैं जो विनय पिटक के ऊपर लिखी गई हैं। परमत्थ दीपनी धम्मपाल की अटकथा है, इसमें पुग्गल पर्यंत का वर्णन दिया गया है। अगला प्रश्न है, वीर्य का लक्षण है अनुमज्जन लक्षण, उपत्तम वन लक्षण, अपिलापन लक्षण, प्रमुख लक्षण। तो वीर्य का लक्षण है उपत्तन व लक्षण, इनकी दूसरा आंसर सही है। अनुमज्जन लक्षण है विचार का, और अपिलापन लक्षण है सति का, प्रमुख लक्षण है समाधि का। अगला प्रश्न है, चत्तारे संवेदनीय ठाने नहीं है
एदे तथागतो, ऑप्शन ए एदे तथागतो जातोति, ऑप्शन दूसरा एदे तथागतेन पठम झानं लद्दं इति, ऑप्शन तीसरा एदे तथागतो अनुत्तरं सम्मा संबोधिं अभिसंबोधिति, ऑप्शन चौथा एदे तथागतेन अनुत्तरं धम्मचक्कं पबतितं ति, ऑप्शन पांचवा एदे तथागतो अनुपादि से साय निब्बान धातुआय परिनिब्बताय थी। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, केवल ए सी डी और ई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन तिलक्कन का एक अंग है? करुणा, समाधि, अनत्ता, कम। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, अनत्ता। इसका अगला प्रश्न है, ब्रह्मजाल सूत्र का प्रवचन स्थान है? अंतराचा राजगहंग, अंतराचा नालंदंग, अंतराचा राजगहंग, अंतराचा पाटलिपुत्रं। ऑप्शन तीसरा अंतराचा नालंदंग, अंतराचा पाटलिपुत्रं, ऑप्शन चौथा है अंतराचा पाटलिपुत्रं, अंतराचा सारनाथं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंतराचा राजगहंग, अंतराचा नालंदंग, राजगृह और नालंदा के बीच। अगला प्रश्न है, कौन सी पाली काव्य साहित्य की पुस्तकें श्रीलंका में लिखी गईं? पहला तिलक कथागाथा, ऑप्शन दूसरा बुद्ध अलंकार, ऑप्शन तीसरा रसवाहिनी, ऑप्शन डी राजादि राजविलासिनी, ऑप्शन ए जिनालंकार। तो इसका राइट आंसर है पहला, ए सी ई। अगला प्रश्न है, आश्रव के अंतर्गत है कामाश्रव, अकुशलाश्रव, भवाश्रव, लोभाश्रव, अभिज्ञाश्रव। तो इसका राइट आंसर है केवल ए सी और ई यानी तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वंश साहित्य की पुस्तकों को कालक्रमानुसार उल्टे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला डाटा वंश, ऑप्शन दूसरा दीपवंश, ऑप्शन तीसरा चक्केश धातु वंश, ऑप्शन चौथा महावंश, ऑप्शन पांचवा संगीत वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, धम्मपद में वर्ग गाथाओं की संख्या है? 23 वर्ग 426 गाथाएं, 26 वर्ग 423 गाथाएं, 26 वर्ग 152 गाथाएं, 34 वर्ग 426 गाथाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनकी दूसरा 26 वर्ग 423 गाथाएं। अगला प्रश्न है, खोदक निकाय के ग्रंथ हैं मिलिंद-पय्यो, विभंग, पट्ठान, निदेश्य, पट्टिसंपदा, मग्ग। तो इसका राइट आंसर है ए, केवल डी और ई। पट्ठान और विभंग ये हैं अभिधम्म पिटक के, मिलिंद-पय्यो हैं ये अनपिटक साहित्य है। अगला प्रश्न है, ये दो जीवित इंद्रियां हैं। पहला चित्त, दूसरा चैतसिक, तीसरा रूप, चौथा निब्बान, पांचवा कमठान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा बी और सी, चैतसिक और रूप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। अभिधम्मावतार, ऑप्शन दूसरा अवदान, ऑप्शन तीसरा मिलिंद-पय्यो, ऑप्शन चौथा लीनत वर्णना, ऑप्शन पांचवा
अभिधान अभिधम्मत संघ। तो इसका राइट आंसर है दूसरा। पहला है अबदान, दूसरा मिलिंद पहियों, तीसरा है अभिधम्मावतार, चौथा है लीनत वंदना, पांचवा है अभिधम्मत संघो। अगला प्रश्न है तन्हा का निषेध है। ऑप्शन पहला समाधि, ऑप्शन दूसरा कम, ऑप्शन तीसरा निब्बान, ऑप्शन चौथा मेत्ता से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, निब्बान से। अगला प्रश्न है लक्षण पहियों में उल्लिखित कुशला धम्म को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन पहला शील, ऑप्शन दूसरा श्रद्धा, ऑप्शन तीसरा वीर्य, ऑप्शन चौथा सती, ऑप्शन पांचवा समाधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है मिलिंद पहियों के निम्नलिखित अध्यायों का बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। बाहिर कथा, विमित छेदन पहिए, लक्षण पहिए, अनुमान पहिए, मेढक पहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा। पहला है बाहिर कथा, दूसरा है लक्षण पहिए लक्षण कथा, तीसरी है विमित छेदन पहिए, चौथा है मेढक पहिए और पांचवी है अनुमान पहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पाली काव्य साहित्य की पुस्तकों को काल क्रमानुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है बुद्धालंकार, दूसरा है जिनालंकार, तीसरा अनागत वंश, चौथा है राजादि राजविलासनी, पांचवा है लोकपदीप सार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा। पहला है अनागत वंश, दूसरा है जिनालंकार, तीसरा है राजादि राजविलासनी, चौथे है बुद्धालंकार, पांचवा है लोकदीप सार। अगला प्रश्न है प्रत्येक जातक अट्टकथा में उपलब्ध है। पचुपन्न वत्तु, अतीत वत्तु, अनागत वत्तु, अत वर्णना, समोधान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनागत वत्तु नहीं है। अगला प्रश्न है ये ग्रंथ अट्टकथाएं हैं। अट्टशालिनी, नेत्तिप्रकरण, सम्मोह विनोदिनी, मनोरथपूर्णी, पेटकोपदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल ए, सी और डी। पहली है अट्टशालिनी, ये धम्मसंगिनी की है अट्टकथा जो बुद्धघोष ने लिखी है। मनोरथपूर्णी ये अंगोत्तर निकाय की है, ये भी बुद्धघोष ने लिखी है। सम्मोह विनोदिनी विभंग की अट्टकथा है, ये भी बुद्धघोष ने लिखी है। अगला प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में गाथा के अंश हैं और सूची 2 में सुत और वग्ग। कामा ही चित्ता मधुरा मनोरमा, दूसरा ऑप्शन है जातिया ब्रह्मणो होती, ऑप्शन तीसरा में ना ही वीरेन वैरानी, ऑप्शन चौथे में नतंग माता पिता कैरा। तो पहला है कामा ही चित्ता मधुरा मनोरमा, ये कही है खग बिसान सुत में। जातिया ब्रह्मणा होती, ये कही है बासेट सुत में। ना ही बेरन बेरानी, ये है यमक बग्ग में 5वीं गाथा। नतंग माता पिता कैरा, ये है चित्तबग्ग में, चित्तबग्ग की 11वीं गाथा। तो इसका राइट आंसर है पहला। अगला प्रश्न है
अधोलिखित कारकों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्ण कारक, तीसरा संप्रदान कारक, चौथा कम कारक, पांचवा अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कम कारक, तीसरा है कर्ण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक। इसका अगला प्रश्न है सूत्र निपात के वर्गों का सही क्रम है। चूल वर्ग, महावर्ग, परायण वर्ग, उरग वर्ग और अट्ठक वर्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा। पहला है उरग वर्ग, दूसरा है चूल वर्ग, तीसरा है महावर्ग, चौथा है अट्ठक वर्ग, पांचवा परायण वर्ग। अगला प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में सूत्र या संयुक्त दिए गए हैं, सूची 2 में निकाय या ग्रंथ। पास राशि सूत्र ये कहाँ किस निकाय का है? ये है मध्यम निकाय का। महापरिनिब्बाण सूत्र ये है दीघ निकाय का। निदान संयुक्त ये है संयुक्त निकाय का। कशी भारद्वाज सूत्र सूत्र निपात का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अंगोत्तर निकाय के वर्ग हैं नीव्रप, हनवर्ग, अकमनीय वर्ग, यमक वर्ग, उरग वर्ग या अट्ठक वर्ग। तो इसका राइट आंसर है दूसरा, केवल ए और बी। निव्रप हन वर्ग और अकमनीय वर्ग। यमक वर्ग है धमपद का, उरग वर्ग है और अट्ठक वर्ग है सूत्र निपात का, ये दोनों। अगला प्रश्न है वह ग्रंथ जो अभिधम्म पिटक में सम्मिलित नहीं है। पहला पट संपदा मग्ग, दूसरा विभंग, तीसरा धातुकथा, चौथा कथावत्तु। तो इसका राइट आंसर है पहला पटी संपदा मग्ग। यह खुद्दक निकाय का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है प्रथम 2 बौद्ध संगीतों का विवरण जहाँ मिलता है महावग्ग, चुल्लवग्ग, पराजिक वग्ग और पाचित्य वग्ग। तो इसका राइट आंसर है चुल्लवग्ग में। अगला प्रश्न है मध्यम निकाय के अनुसार सत्यप्रधान सूत्र में सम्मिलित नहीं है कायानुपස්සना, वेदानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना। तो इसका राइट आंसर है चौथा बुद्धानुपස්සना सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है ये विकार रूप में परिगणित हैं। ऑप्शन पहला लहुता, ऑप्शन दूसरा मुदता, ऑप्शन तीसरा आकाश धातु, ऑप्शन तीसरा जीवित इंद्रियंग, ऑप्शन पांचवा कमयुता। तो इसका राइट आंसर है चौथा केवल ए, बी और ई। अगला प्रश्न है कौन सी वंश साहित्य की पुस्तकें प्रथम संगीत, द्वितीय संगीत एवं तृतीय संगीत के बारे में वर्णन करती हैं। ऑप्शन पहला तूपवंश, ऑप्शन दूसरा दीपवंश, ऑप्शन तीसरा दाठा वंश, ऑप्शन चौथा नलाट धातु वंश, ऑप्शन पांचवा महावंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल बी और ई, दीपवंश और महावंश। अगला प्रश्न है चरत बिक्वे चारकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय
का उल्लेख है? बोधि कथा में, प्रबंधक कथा में, अजपाल कथा में या मार कथा में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, मार कथा में। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में सूत्र दिए गए हैं, सूची 2 में स्थान दिए गए हैं। कशी भारद्वाज सूत्र कहाँ पर दिया गया है? ये दिया गया है मगध में। पराभव सूत्र कहाँ दिया गया है? ये है श्रावस्ती में। बासेट सूत्र ये कौशल में, कौशल प्रदेश में। सत्यपट्टान सूत्र कुरु प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, यथागारं सुच्छन्नं बुट्टिना समत विज्जति एवं सुभावितं चित्तं रागो न समत विज्जति। उपरोक्त गाथा इस वर्ग से संबंधित है? चित्तवर्ग, अपमाद वर्ग, यमक वर्ग या बुद्ध वर्ग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, यमक वर्ग। अगला प्रश्न है, मधुरत्व विलासनी के अट्टकथाकार हैं? ऑप्शन पहला बुद्धदत्त, ऑप्शन दूसरा बुद्धघोष, ऑप्शन तीसरा धम्मपाल, ऑप्शन चौथा अनिरुद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुद्धदत्त। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में विद्वान और सूची 2 में पाली के गृह प्रदेश। बुद्धघोष कहाँ का मानते हैं? बुद्धघोष मानते हैं मगध को। डॉक्टर रिच डेविड्स ये मानते हैं कौशल प्रदेश को पाली की उत्पत्ति का स्थान। वेस्टरगार्ड और ए कोहन मानते हैं उज्जैनी को। डॉक्टर ओल्डनबर्ग और ई मुलर मानते हैं कलिंग को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संयुक्त निकाय का पहला वर्ग है? निदान वर्ग, सलातन वर्ग, सगात वर्ग, खंड वर्ग। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, सगात वर्ग। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में धम्म, सूची 2 में उनकी संख्या दी गई है। तिक मातिका कितनी है? तिक मातिका है 22, दुख मातिका 100, चैत्य कितने हैं? ये हैं 52, महाभूत ये हैं 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। इदं कोपन भिक्खवे दुःखं आर्य सच्चं जातपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखो मरणंपि दुःखं अप्येहि संपयोगो दुःखो पियेहि विपयोगो दुःखो यं पिंच न लभते तंपि दुःखं संकीर्तन पंचपादान खंदा दुःखा। खंड की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5। अगला प्रश्न है, दुख है प्रथम आर्य सत्य, द्वितीय आर्य सत्य, तृतीय आर्य सत्य या चतुर्थ आर्य सत्य? तो इसका राइट आंसर है पहला, प्रथम आर्य सत्य। अगला प्रश्न है, भिक्खवे शब्द बतलाता है
तपस्सु भल्लिका सारिपुत्र मोगलाना पंचवज्ञिया भिक्खु छब्बज्ञिया भिक्खु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, छब्बज्ञिया भिक्खु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। इदं कोपन भिक्खवे दुःखं अरिसच्चं जातपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखो मरणपि दुःखं अपिहि संपयोगो दुःखो पिहि विपयोगो दुःखो यं पिंच न लभति तमपि दुःखं संकीर्तन पंचपादन खंदा दुःखा। यह गद्यांश यहाँ मिलता है, कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन पहला सामवेदफल सूत्र में, ऑप्शन दूसरा सतिपट्ठान सूत्र में, ऑप्शन तीसरा धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र में, ऑप्शन चौथा कसी भारद्वाज सूत्र में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र में। अगला प्रश्न है जाति से तात्पर्य है। ऑप्शन पहला जन्म, ऑप्शन दूसरा जात पात, ऑप्शन तीसरा धन, ऑप्शन चौथा लगाव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जन्म से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। ते समयेन बुद्धो भगवा उर्वेलायं विहरति नज्जा निरंजाय तीरे बोधिरुख मूले पठमाभि संबुद्धो। अथ को भगवा बोधिरुख मूले सत्ताहं एक पल्लकेन निषीदि विमुक्ति सुख पटि संवेदी। अथ को भगवारत्या पठमं यामं पटि समुपादं अनिलोमं पटिलोमं मनसाकाशे अभिज्जा पच्चाया संखारा संखार पच्चाया विज्ञानं विज्ञान पच्चाया नाम रूपं नाम रूप पच्चाया सलायतनं सलायतनं पच्चाया फस्सो फस्स पच्चाया वेदना वेदना पच्चाया तन्ना तन्ना पच्चाया उपादानं उपादान पच्चाया भवो भव पच्चाया जाति जाति पच्चाया जरा मरणं शोक परिदेव दुःख दो मनस्सु पायासा संभवन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखखंडस्य समुदयो होति। पट्टिच समुत्पाद के ये दो अंग भविष्य के किनसे भविष्य के जीवन से संबंधित हैं। ऑप्शन पहला सलायतन एंड फस से, ऑप्शन दूसरा तन्हा उपादान से, ऑप्शन तीसरा भव जाति से, ऑप्शन चौथा जाति जरा मरण से। तो इसका राइट आंसर है चौथा, जाति जरा मरण से। अगला प्रश्न है मूल शब्द विमुक्ति सुख पटि संवेदी का अभिप्राय है। ऑप्शन पहला सांसारिक उपभोक्तावाद से मुक्त, ऑप्शन दूसरा रोगों से मुक्त, ऑप्शन तीसरा जीवन चक्र से मुक्त, ऑप्शन चौथा सांसारिक प्रतियोगिता से मुक्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, जीवन चक्र से मुक्त। अगला प्रश्न है पट्टिच समुत्पाद के ये दो अंग अतीत जीवन से संबंधित हैं। ऑप्शन ए विज्ञान एवं नाम रूप, ऑप्शन बी अविद्या एवं संखारा, ऑप्शन सी जाति एवं जरा मरण, ऑप्शन डी फस एवं वेदना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अविद्या एवं संखारा। अगला प्रश्न है पट्टिच समुत्पाद का सिद्धांत है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी दुख, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी सापेक्षवाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सापेक्षवाद। अगला प्रश्न है अविद्या किसकी उत्पत्ति है। ऑप्शन ए रोग, ऑप्शन बी आश्रव,
ऑप्शन सी मानसिक तनाव, ऑप्शन डी शारीरिक थकावट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आश्रव।